ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदि शक्ति। आप सभी भाइयों बहनों को लोहड़ी पर्व एवं मकर संक्रांति महापर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान सविता नारायण का तेजोमयी स्वरूप आप सबके जीवन में सुख समृद्धि एवं आनंद की नई बहार लेकर आए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ एक बार फिर से मकर संक्रांति एवं लोहड़ी पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप भाइयों बहनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज प्रथम जिज्ञासा सम्मिलित कर रहा हूं। भाई दीपक शर्मा जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी आज्ञा चक्र पर हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है, कृपया मेरी स्थिति बताने की कृपा करें। दीपक जी, आज्ञा चक्र पर यदि आपको हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है और आपकी दृष्टि आंखें बंद करने के बाद भी आपका ध्यान आज्ञा चक्र पर पूर्ण स्थिरता से टिक गया है, उस स्थिति में यह रोशनी यह प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है, तो स्पष्ट है आज्ञा चक्र का जागरण प्रारंभ हो गया है। किंतु यदि यह रोशनी कभी आती है और चली जाती है तो अभी आपका ध्यान सिर्फ स्थिर होने की प्रक्रिया में है। अभी आज्ञा चक्र का जागरण प्रारंभ होने की स्थिति निर्मित होने लगी है, किंतु जागरण हुआ नहीं है। किंतु हाँ, यह रोशनी यदि स्थायी रूप से आपको दिखाई देती है तो प्रारंभिक स्तर पर आज्ञा चक्र का जागरण होने लगा है। आगे बहन सिद्धि बसवाल जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। आपकी वीडियोस के द्वारा हमें जानकारी मिल रही है। गुरुजी, मुझे बहुत डर लगता है, तो क्या मैं ध्यान नहीं कर सकती? मैं अपना डर कैसे दूर करूं? बहन, यहाँ पर सबसे पहली बात तो यह है कि आपको आखिरकार डर लगता क्यों है। आपको अपने डर के कारण को खोजना है कि आखिरकार आपको डर किस बात से लगता है। डर लगता है तो क्यों लगता है, आप उस डर को मेरे को बताएंगी। दूसरी बात, यदि आपको डर लगता है तो आप ध्यान नहीं कर सकती, ऐसा तो कोई कारण ही नहीं है, क्योंकि डर को दूर भगाने के लिए ध्यान ही तो एकमात्र माध्यम है। ध्यान के माध्यम से, मंत्र जप के माध्यम से ही तो आपके प्राणों के अंदर वह क्षमता, वह सामर्थ्य जागृत होगी कि डर आपसे हमेशा हमेशा के लिए दूर भाग जाएगा। इसलिए आप अपने घर में दुर्गा सप्तशती लेकर आइए और दुर्गा सप्तशती में से आप दुर्गा सप्तश्लोकी स्तोत्र का प्रतिदिन 11 बार पाठ कीजिए और उसके साथ ही नवार्ण मंत्र का 3 माला प्रतिदिन जप भी कीजिए। आपका यह जो भय है यह शीघ्र ही दूर हो जाएगा। आप गायत्री महामंत्र का जप भी कर सकती हैं, इससे भी आपका भय शीघ्र अतिशीघ्र दूर होगा। दोनों में से जो भी आपको उचित लगे आप कर सकती हैं और शीघ्र ही आप भय से मुक्त हो सकती हैं। आगे बहन प्रेम राज जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, प्रणाम गुरुजी, प्रणाम बहन, प्रणाम। नाद कितने प्रकार के होते हैं? बहन, नाद वैसे तो मुख्यतया 10 प्रकार के माने गए हैं, क्योंकि अलग अलग साधकों की स्थिति के अनुसार उन्हें अलग अलग ध्वनियाँ सुनाई देने लगती हैं।
आगे बहन ने लिखा है, मैं काफ़ी दिन से परेशान रही हूँ पर मुझे सही जानकारी नहीं मिली। आपसे बात कैसे हो सकती है? तो बहन, आप परेशान रही हैं। इसके अलावा भी और भी आपने कुछ कमेंट किए थे, वहाँ पर उन सबको तो मैं सम्मिलित नहीं कर पा रहा हूँ, किंतु हाँ, आपने आगे लिखा है आपसे बात कैसे हो सकती है। तो प्रत्येक वीडियो के पीछे आपको मेरे से बात करने के लिए नंबर उपलब्ध हो जाएंगे, किंतु फिर भी यहाँ पर मैं नंबर बोल रहा हूँ, आप चाहें तो नोट करके इन नंबरों पर कॉल करके मेरे से बात कर सकती हैं। नंबर है 7023640666। इन नंबरों पर आप कॉल करें, आपको मेरे से बात हो जाएगी। आगे भाई पवन कुमार जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है, गुरुजी प्रणाम। प्रणाम भाई प्रणाम। मैं ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करता हूँ। मेरे आज्ञा चक्र के स्थान पर कंपन होता है, ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ घूम रहा है, और उसके बाद मेरे मूलाधार चक्र में कंपन होने लगी है, जैसे चींटियाँ चलती हो। फिर मेरे सिर में आवाज़ आने लगी है, ये आवाज़ बंद हो। गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए। लेकिन गुरुजी ये क्यों हो रहा है? भाई पवन कुमार जी, आपने यहाँ पर जो कुछ लिखा है उससे स्पष्ट रूप से पता लग रहा है कि आपकी प्राण ऊर्जा जागृत हो गई है, कुंडलिनी ऊर्जा क्रिया करने लगी है। आपने लिखा है, आप मेरे आज्ञा चक्र के स्थान पर कंपन होता है, ऐसा लगता है वहाँ पर कुछ घूम रहा है। स्पष्ट है कि ध्यान के प्रभाव से आपके आज्ञा चक्र में क्रिया होने लगी है, और उसी के परिणाम स्वरूप आपके नीचे के चक्रों में भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं का होना प्रारंभ हो गया है। उसके बाद आपके मूलाधार चक्र में कंपन होने लगी है। यह आज्ञा चक्र पर ध्यान करने का ही स्पष्ट परिणाम है, क्योंकि जैसे ही आज्ञा चक्र पर ध्यान स्थिर होता है, नीचे के चक्रों में अपने आप विभिन्न प्रकार की क्रियाएं होने लगती है। चींटियाँ चलने की का जैसा आपको अनुभव हो रहा है, और सिर में आपकी आवाज़ भी आने लगी है। तो स्पष्ट है प्राण आपका सुषुम्ना मार्ग से आज्ञा चक्र तक पहुंचने लगा है। इसी के परिणाम स्वरूप आपके नाद जागृत होने लगा है, नाद जागृत हो गया है। इसी वजह से आपको ये आवाज़ आ रही है। आपने आगे लिखा है, गुरुजी कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए कि ये आवाज़ बंद हो जाए। तो भाई, इस आवाज़ को सुनने के लिए तो अनेकों साधक तरसते हैं। इस आवाज़ को सुनना तो अपने आप में एक दुर्लभ अनुभव है, एक बड़ी उपलब्धि है। इसे बंद करने की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ, इस साधना को आप, इस आवाज़ को आप साधना के माध्यम से व्यवस्थित अवश्य कर सकते हैं। तो आप मेरा वीडियो ध्यान कैसे करें और सुषुम्ना नाड़ी में प्राण का प्रवाह कैसे करें, अवश्य देख लीजिए। उन दोनों वीडियोस में जो विधि मैंने बता रखी है उसका अनुसरण करते हुए आप साधना मार्ग पर आगे बढ़िए, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। और हाँ, यह नाद अभी थोड़ा और बढ़ेगा, उसके बाद धीरे धीरे अपने आप शांत होता चला जाएगा। कोई भी समस्या नहीं है। दोनों वीडियो देखिए और सहजता से